अगर आप भी माइग्रेन से परेशान हो तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और जिनको भी हमने ये रेमेडी दी है ना, उनके बहुत कमाल के रिजल्ट्स रहे हैं। हम एक सिंपल चाय बनाएंगे एक इंग्रेडिएंट से, और जैसे ही आप उसे लेंगे ना, उसके आधे घंटे में ही आपको रिलीफ लगने लगेगा। ये इतनी इफेक्टिव है, और अगर आप इसे कुछ दिन लगातार लेते हैं तो माइग्रेन वापस भी नहीं आएगा। एक तो ये चाय बहुत जल्दी बन जाती है, बनानी भी आसान है, पर इसके इतने मैजिकल रिजल्ट्स हैं ना, मतलब जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं माइग्रेन के लिए, उन्हें हम ये टी देते हैं और वाकई में 100% इसके रिजल्ट्स हमें मिले हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, पर आपको मेरी बात पे तभी यकीन आएगा जब आप इसे खुद ट्राई करोगे। अब आगे चलने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताओ, जब आपको माइग्रेन होता है तो आप क्या करते हो या क्या लेते हो? अब माइग्रेन सिर्फ नॉर्मल हेडेक नहीं होता, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें दर्द यूजुअली सर के एक साइड पर होता है और बहुत इंटेंस होता है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि नॉर्मल हेडेक है। ये एक रियल मेडिकल कंडीशन है और इसके लिए केयर और लाइफस्टाइल चेंजेस दोनों ज़रूरी होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको माइग्रेन है और ये नॉर्मल हेडेक नहीं है? इस केस में बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, लाइट और साउंड से भी इरिटेशन होती है, कई बार नोज़िया या वॉमिटिंग हो सकता है, और कभी कभी तो आंखों के आगे ब्राइट लाइट्स या जिगजैग लाइंस भी दिखने लगती हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप भी रिलेट कर पा रहे हो तो हो सकता है कि आपको माइग्रेन हो। अब इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या नींद अच्छे से नहीं आ रही है, या फिर कुछ आप फूड जैसे ले रहे हो जैसे चॉकलेट है या चीज़ है, या फिर आप बहुत ब्राइट लाइट में हो, ये भी रीज़न हो सकता है। और कई केसेस में अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उससे भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो अब मैं बताती हूँ कि अगली बार अगर आपको ये पेन आता है तो आपने क्या करना है। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ स्पीयरमिंट टी। स्पीयरमिंट टी आपने आज से पहले सुना था? अब ये टी आपको आपके घर के आसपास बहुत इजीली किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगी, या फिर ऑनलाइन तो मिल जाएगी। इसका जो टेस्ट है ना, वो पुदीने की चाय के जैसा होता है और बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो पीने में ये बहुत टेस्टी भी लगती है और इफ़ेक्टिव तो है ही। तो अगर आप चाहें तो इसको खाने के बाद वैसे ही एज ग्रीन टी भी ले सकते हैं, लेकिन माइग्रेन के लिए खासकर ये बहुत इफेक्टिव है। पर इसको बनाने का एक खास तरीका है। माइग्रेन के लिए हम इसे कैसे देते हैं ये मैं आपको अभी बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले इसके और भी फ़ायदे जान लेते हैं। तो ये चाय माइग्रेन में तो हेल्पफुल है ही, इसके अलावा ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, हार्मोन्स बैलेंस करने में हेल्प करती है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करती है, और इसको लेने से नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जल्दी से इस चाय को बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा मग पानी का ले लिया है, इसे बॉईल करना रख देते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच स्पीयरमिंट टी। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जिंजर पाउडर। मैं इसमें फ्रेश अदरक नहीं डाल रही हूँ, मैं जिंजर पाउडर डाल रही हूँ, और यही इस चाय में अच्छे से काम करती है। अब बॉईल आ गया है तो गैस बंद कर देते हैं और इस चाय को छान लेते हैं। अब ये चाय थोड़ी ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। आधा नींबू भी काफ़ी है। और अब इसमें हमें डालनी है आइस क्यूब्स, और इसको ऐसे ही चिल्ड लेना है। ये तभी काम करेगी जब आप इसमें आइस डाल के इसको चिल्ड लेंगे। ये मैं माइग्रेन के लिए बता रही हूँ। और इसको लेने के बाद आप देखना, आपको इसमें इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अब आपने इसके फ़ायदे तो जान ही लिए, तो जल्दी से इस चाय को ऑर्डर करो और यूज़ करना शुरू करो। अगर माइग्रेन नहीं भी है तो आप इसको एज ग्रीन टी भी ले सकते हो। जैसे मैंने बताया, मेरे घर में तो रूटीन है कि लंच के बाद इसको हम गर्मा गर्म ग्रीन टी की तरह ही लेते हैं। बट अगर आप इसे माइग्रेन के लिए ले रहे हो तो फिर इसे हमें ठंडा ही लेना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और यूज़फुल लगी है तो इसे शेयर ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।